हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइस आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। गाइस आपने कई सारी न्यूज देख चुके होंगे, आपने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि आप जब कभी भी गूगल खोलते हो तो आपको वहां पर भी गूगल न्यूज मिल जाती है, जिसमें यही बात आपके सामने आ रही होगी कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं या पोस्टपोन होने वाले हैं या वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और डेली कोई ना कोई यूट्यूब पे आपको एक रिलेटेडली वीडियो बनाता रहता है, जिससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो चुके हो। गाइस इसमें सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को आ रही है, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो गाइस उनको अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमें आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, साथ ही साथ अगर एग्जाम होंगे तो कब होने वाले हैं, या पोस्टपोन भी हो सकते हैं या कैंसिल भी हो सकते हैं। तो गाइस इन सभी डाउट्सों को मैं भी क्लियर करने वाला हूं गाइस, क्योंकि जो 12th के एग्जाम होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस उससे रिलेटेड अगर आपने अभी से स्टडी छोड़ दी और फाइनली एग्जाम होने लग गए तो आपको बहुत ही ज्यादा लॉसेस होने वाला है। और साथ ही साथ अगर एग्जाम नहीं हो रहे तो आपको स्टडी करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। लेकिन गाइस मैं फिर भी आपको जो आपको गाइडेंस दूंगा गाइस ये बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। मैं सारी की सारी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको एक्चुअली करना क्या है, या सच में ही एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं या हो गए हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके पूरे ऊपर मैं आपको पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो गाइस अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे और भी ऐसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और साथ ही साथ गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे तो आपके छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, आपके कोई भी कजन हो, ब्रदर हो, सिस्टर्स हो, या फिर आपके स्कूल फ्रेंड्स हो, एंड जो भी आपके रिलेटिव्स हो, तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करना कंपलसरी हो जाता है गाइस। बिकॉज क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो कंडीशन चल रही है उसमें 12th बोर्ड के एग्जाम के जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है। और गाइस उनका मतलब अगर वो बाई चांस अपनी स्टडी छोड़ देते हैं तो गाइस उनका पूरा 1 ईयर का बैकअप पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे कि आप सबको पता है 10th के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, तो कई जगहों पर यह भी कंफर्मेशन आई है कि 12th के एग्जाम भी कैंसिल हो गए हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूं कि क्या एक्चुअली चल रहा है। हमारे जो सेंट्रल बोर्ड एग्जाम हमारे जो गवर्नमेंट है और साथ साथ हमारे एचआरडी मिनिस्टर है या सीबीएसई या बाकी सब लोग क्या सोच रहे हैं इस मैटर पे, उसको मैं आपको क्लियरिफाई करने वाला हूं। फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे स्टडी करनी है या नहीं करनी है। जैसे गाइस आप सबको पता है जो 10th के एग्जाम में पहले होने वाले थे, लेकिन पैंडेमिक को देखते हुए उसे कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल करने के बाद उनको मैंने इसके लिए एक और वीडियो बना चुका हूं कि 10th के एग्जाम किस तरीके से जो उनको पोस्टपोन किया है तो उनको मार्क्स किस बेस पे दिए जाएंगे। गाइस आई बटन पे वो वीडियो आपको शो हो रही होगी, आप क्लिक करके उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइस साथ ही साथ अब 12th की बात आ जाती है। गाइस जैसे कि कई सारी आपने न्यूज देख चुके हो या कई सारे आपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई सारी ऐसी वीडियोस या फिर छोटी छोटी क्लिप्स आती रहती है कि सीबीएसई बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं गाइस। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। अभी गाइस ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपने न्यूज़पेपर या न्यूज में भी चेक किया होगा, कई जगहों पे लिखा आ रहा है कि कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन गाइस ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। एक्चुअली क्या आ रहा है वहां पर जो लिखा हुआ है, लेकिन जो यूट्यूब पर है जो कुछ वीडियो बनाने वाले हैं या फिर साथ ही साथ गाइज जो न्यूज जो आपको ऑनलाइन न्यूज मिलती है उसमें हेडिंग कुछ और होती है, लेकिन जब आप उसको अंदर पढ़ोगे तो आप उसको अंदर कुछ और मिलेगा। ठीक है गाइज, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है। गाइज जो हमारे जितने भी जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट से और साथ साथ कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है, यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि इतने बड़े पैंडेमिक में एग्जाम ना लिया जाए और साथ साथ क्या किया जाए कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। अब बात आ जाती है गाइस गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी ये कि अगर हम एग्जाम कैंसिल कर देते हैं तो किस बेसिस पे बच्चों को पास किया जाएगा। अब कई सारे लोगों ने ये राय दी है कि उनको उनके इंटरनल बेसिस पे या उनकी जो प्रीवियस एग्जाम है उसके बेसिस पे या फिर जो भी उनकी क्लासेस हुई हैं उसके बेसिस पर उनको मार्क्स दे दिए जाएं या एक असाइनमेंट ले लिया जाए जिसके अकॉर्डिंग उनको जजमेंट कर दी जाए। लेकिन गाइस कई सारे जो हमारे एजुकेशन जो भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में है या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन सबकी यही राय है कि गाइस ये करना बिल्कुल अनफेयर हो जाता है 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ। गाइस कई सारे स्टूडेंट होंगे जो इस चीज से सहमत नहीं होंगे कि उनको इस चीज पर जज किया जाए कि इंटरनल बेसिस पर या उस चीज पर जज किया जाए, क्योंकि गाइस जो 12th के बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइस कहा जाता है आपका करियर यहीं से स्टार्टेड होता है, आपकी जीवन की एक नई
सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट होती है गाइस। कई सारे जो मार्क्स होते हैं आपके, कोई जीई के एग्जाम पढ़ता है, कोई मेडिकल लाइन में जाता है, कोई बीटेक की लाइन में जाता है, कोई सीए, आईसीए, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, कोई आगे कॉलेज के लिए अप्लाई करता है। तो गाइस इन सभी जगहों पर मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विदाउट मार्क्स किसी को जज करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किस बेसिस पे आप करेंगे गाइस? बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि कुछ दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे क्लास में टॉपर्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पूरे साल भर मेहनत करते हैं अपने हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं गाइस जो पूरे साल नहीं पढ़ते, लेकिन साल के कुछ एंड मंथ में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के बस वो नॉर्मली उन्हें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो गाइस ऐसे में जब उनको इंटरनल के बेसिस पर पास किया जाएगा तो ये उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। जो टॉपर्स हैं, जो अपने पूरी साल मेहनत करते हैं, जिनको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उस केसेस में उनको भी उसी बेसिस पर जज किया जाएगा जो बाकियों को जज किया जाता है। ठीक है गाइस, तो उस कंडीशन में उनके साथ कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है। और गाइस ये बिल्कुल कोई कहीं सही गाइडेंस नहीं हो जाती कि आप इस बेसिस पे मार्क्स दिए जाएं। ये था गाइस एक्सपर्ट की राय, और हमारे साथ ही साथ कुछ हमारे जो सीबीएसई है इनकी राय भी गाइस यही कहती है। अब बात आ जाती है कि सच में एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं या पोस्टपोन होने वाले हैं, इस पर क्या राय है गाइस? मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी तक है ना, कोई भी हमारी फोन में इंफॉर्मेशन नहीं आई है। मतलब अभी तक कभी कोई भी, ना तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने, और ना ही सीबीएसई ने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, ना ही ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आपके एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं या पोस्टपोन होने वाले हैं। गाइस क्लियरली सुनेंगे, ना ही अभी अब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आपके एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं या पोस्टपोन हो रहे हैं। तो गाइस जो भी आपको न्यूज मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सोशल मीडिया पर या कहीं से भी, तो गाइस उस पर विश्वास ना करें। मैं आपको क्लेरिफाई बता देता हूं, अभी तक उस पर विश्वास ना करें। गाइस ये सब सजेशन दे रहे हैं, जो सजेशन देते हैं वही आपकी न्यूज में छपता है, और इससे बच्चे पूरी न्यूज ना सुनकर उनको लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। तो गाइस डेली कोई ना कोई न्यूज आती है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेली मुझे सेंड करते रहते हैं कि भैया एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, सर ये एग्जाम ये कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन मैं गाइस अभी भी आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी तक सीबीएसई ने, ना हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने, किसी ने भी कोई फैसला नहीं लिया है कि सीबीएसई के दिल्ली बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। गाइस क्योंकि आप सबको पता है, पहले ही बता दिया गया है कि इस चीज पे रिलेटेड 1 जून को एक नोटिफिकेशन आने वाला है, इनकी बैठक होगी 1 जून को, तो उसके हिसाब से ही एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आगे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर एग्जाम होंगे तो कब होने वाले हैं गाइस, इसी सब चीजों पर चर्चा आगे चलकर होगी। लेकिन अभी जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे, गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन रॉन्ग। गाइस मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अभी तक सीबीएसई ने नहीं कहा है कि हम एग्जाम कैंसिल करें। जहां तक लग रहा है सीबीएसई हर बार यही स्टेटमेंट दे रही है, पॉसिबल हो चुका तो हम एग्जाम लेंगे। गाइस मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जो सब पैंडेमिक चल रहा है कि जून तक ये सब पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको सिर्फ बस एक ही सलाह दूंगा कि अभी किसी भी इंफॉर्मेशन पर ध्यान ना दें जब तक सीबीएसई या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री, हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी खुद डिक्लेयर ना कर दे कि दिल्ली के सीबीएसई बोर्ड को कैंसिल कर दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है, तब तक गाइस किसी भी, चाहे तो न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स या कोई भी आपके बेस्ट, खास तौर पर तो गाइस सबसे ज्यादा न्यूज देखो गाइस, अगर न्यूज़पेपर में चीजें आई हैं तो तभी आती है जब सेंट्रल से कुछ चीज कंफर्म हो चुकी है ना गाइस। वरना तो गाइस जो भी स्टेटमेंट जो लोग देते हैं उसी केसेस में छपती है कि ये चीज अभी स्टेटमेंट दी गई है, दिल्ली ने गुजारिश की है कि पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर स्टूडेंट यूनियन कह रही है, या फिर पेरेंट्स कह रहे हैं उस चीज पे गाइस। लेकिन पूरी न्यूज को क्लियरिफाई पढ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट आधी सी हेडलाइन पढ़ के ही हो जाते हैं गाइस। कहा जाता है ना, आधी जानकारी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो गाइस यही, कभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले तो उसको ढंग से क्लियरिफाई पढ़ ले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तभी उस चीज पर पहुंचे। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि अपनी स्टडी पर गैप ना दें, क्योंकि गाइस 12th में अगर आप अपनी स्टडी को 1 मंथ का गैप दे देते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए और आपके मार्क्स के लिए। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा, डेली अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लीजिए। आपके पास बहुत अच्छा इनफ टाइम है, क्योंकि गाइस जो पैंडेमिक फैला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप बाहर, आपके ना कोई क्लासेस चल रही है गाइस। कई सारे मैं जानता हूँ कि पैंडेमिक इतना ज्यादा फैल चुका है कि कई जगहों पर लोगों की डेथ भी हो रही है। मतलब ये माहौल नहीं बन पाता पढ़ने का जिससे आप पढ़ सको, क्योंकि गाइस देखो मेंटलिटी नहीं बन पाती चीजों को अंडरस्टैंड करने की उस कंडीशन में। लेकिन गाइस मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर जितना पॉसिबल होता है तो आप अपनी एजुकेशन, अपने सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहें, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। पूरे दिन भी नहीं पढ़ाई कर सकते तो एक छोटा मोटा टाइम टेबल जरूर बनाए, प्रिपेयर करें, जिसमें आप डेली हर सब्जेक्ट्स को थोड़ी थोड़ी देर के लिए जरूर स्टडी करते रहें। क्योंकि गाइस अगर आप एक बार के लिए उनसे टच से दूर हो जाते हो तो आपको दोबारा से उस चीज को रिकवर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट आने वाला वो मैं आपको इस चैनल पे आपको अपडेट कराता रहूंगा। तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो भी न्यू अपडेट आता है विद ऑथेंटिक न्यूज के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। और जब तक गाइस आपको कोई
सीबीएसई से ही आपको कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म ना मिल जाए तब तक आप किसी भी चीज पर विश्वास ना करें और अपनी स्टडी को जारी रखें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्ट एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।